गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का केमिस्ट्री विथ अमर में बहुत ही वेलकम है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास 2.6 बैच के पहले यूनिट मोल कंसेप्ट को। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने 11th के फुल सिलेबस को बताया था। ठीक है, तो उसमें से पहला यूनिट जो है आपका मोल कंसेप्ट, दैट मीन्स कि सम बेसिक कंसेप्ट भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक ढंग से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज का हम लोग का ये पहला यूनिट का पहला क्या है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग मोल कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, जिस तरह एक दर्जन में होता है बार, हम लोगों ने पढ़ा है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि एक मोल, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आपको एक मोल कहीं दिख जाए तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये दिमाग में आपको सेट रखना है कि एक मोल का मतलब इतना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक मोल मेरे पास कलम है, क्या है मेरे पास, एक मोल कलम है, तो मेरे पास एक मोल कहने का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कलम है। ठीक है, तो एक मोल का मतलब हो गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। ठीक है, इसका मतलब जो भी मेरे पास एक मोल है, एक मोल का मतलब इतना। और इसी एक मोल को शॉर्टकट में हम लोग Na से कोडिंग करेंगे, दैट मीन्स कि Na या n के नीचे में जीरो भी लगा सकते हैं, इन दोनों का मतलब लिखिए। इसका मतलब मेरे पास अगर Na स्वीट्स है तो हम बोलेंगे कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 स्वीट्स है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मोल रसगुल्ला है। ठीक है, क्या है मेरे पास, एक मोल स्वीट्स है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना है, एक मोल अगर स्वीट्स है मेरे पास, दैट मीन्स कि मेरे पास Na स्वीट्स है, क्योंकि हम 6.022 इंटू 10⁻23 बार बार न बोल करके डायरेक्टली हम No स्वीट्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, No स्वीट्स। ठीक है, देखिए बच्चों, केमिस्ट्री क्या कहता है, केमिस्ट्री कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक आदमी है। ठीक है, तो जो भी क्लास देख रहे हैं, कि मान लीजिए कि आप ही हैं, सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं क्लास। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या कहता है कि प्रत्येक, जैसे हम लोगों ने जब हम लोग बच्चे थे तो गेम तो बहुत ज्यादा खेलते हैं, अभी भी गेम खेलते हैं। तो केमिस्ट्री क्या कहता है, किसी भी चीज का, जैसे कि मान लीजिए कि ये राम है, क्या है ये, राम है। तो केमिस्ट्री क्या कहता है कि अगर हम एक राम की बात कर रहे हैं, तो कहता है कि इसी राम में 6.022 इंटू 10⁻23 छोटे छोटे राम के मिलने से एक पूर्ण राम बना। यही केमिस्ट्री कहता है। जैसे कि मेरे पास एक रसगुल्ला है, क्या एक रसगुल्ला है, ये क्या है, रसगुल्ला। ठीक है, ये रसगुल्ला है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या कहता है, ये जो रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला अपने ही जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 छोटे छोटे रसगुल्ले के मिलने से बना है। ये केमिस्ट्री कहता है कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो एक जनरल भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास किए, और जितने जनरल भाषा में हम लोग समझेंगे उतना ही हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक वो सेट रहेगा। हम लोग डीपली समझते हैं इसको एग्जाम्पल लेके। इसका मतलब, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कार्बन है, लेकिन ये कंसेप्ट हम लोग एग्जाम्पल देके तो अभी बताया, लेकिन ये कंसेप्ट जनरली हमारे एलिमेंट्स में लागू होता है, तत्व में। कितने में, किसमें लागू होता है, तत्व में, एलिमेंट्स। और हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल में अभी 118 एलिमेंट्स है टिल नाउ, और अभी रिसर्च जारी है। तो कितने एलिमेंट्स हैं अभी हम लोग ऊपर, 118। ठीक है, तो एलिमेंट्स तत्व क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है। तत्व जो होता है ये एक प्योर सब्सटेंस है, एक शुद्ध पदार्थ। तत्व क्या है, बहुत ही शुद्ध पदार्थ है। तत्व जो है एक शुद्ध पदार्थ है, ना ही इसको तोड़ा जा सकता है, ना ही जोड़ा जा सकता है। और इस एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं,
ना ही जोड़ सकते हैं, नेदर बी ब्रोकन नॉर बी एड, ओके। ना ही तोड़ा जा सकता है, इसको ना ही जोड़ा जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं। टोटल हमारे पास अभी 118 एलिमेंट है। अब केमिस्ट्री क्या कहता है, देखिए बच्चों, आपको बेसिक चीजें तो मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन का हम जानते हैं कि परमाणु संख्या 6 होता है। सभी बच्चों को क्या करना है, कम से कम परमाणु संख्या तो याद करना ही। ठीक है, परमाणु संख्या एकदम सबको याद रहना चाहिए। एक से लेके आप लोग क्या करना है, कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेके 20 तक तो एकदम मुंह में होना ही चाहिए कम से कम। हाइड्रोजन, हीलियम, जो लिथियम, ठीक है। परमाणु संख्या और परमाणु भार, इन दोनों का आप जरूर याद कर लें, परमाणु संख्या और परमाणु भार। अब हम लोग केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट लागू करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बन का, तो हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। परमाणु संख्या को नीचे में लिखते हैं। और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ठीक है। देखिए बच्चों, अब कार्बन का इस 12 कहने का क्या मतलब है। जनरली हम लोग जानते हैं कि इस 12 का मतलब 12 ग्राम। क्या होता है, 12 ग्राम। ठीक है। तो जब हम 12 ग्राम की बात करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस टर्म्स में। ये जो मेरा 12 है, ठीक है, इस 12 को हम दो भाषा में लिख सकते हैं। इसको, इसके मतलब कि वेट को, इसके भार को हम लोग दो टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक एएमयू में और एक ग्राम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एकदम अच्छी तरह से समझना है हमको चीजों को। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान समझना है। अगर कहीं पर आपको 12 एएमयू दिख जाए तो उसका मतलब क्या है, और 12 ग्राम दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, हमको दोनों को समझ। ठीक है। तो 12 एएमयू और 12 ग्राम में क्या, अभी हमने कंसेप्ट क्या बताया कि अगर कार्बन मेरे पास है, तो कंसेप्ट कहता है कि 6.022 इंटू 10^23 कार्बन के ही छोटे छोटे अणु। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्बन है मेरा, तो कार्बन में क्या कहता है, बहुत छोटे 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 कार्बन के मिलने से ये पूर्ण कार्बन बना है। ठीक है। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, एक लड्डू है मेरे पास। ठीक है। लड्डू तो आप लोगों ने देखा होगा। एक लड्डू, पूर्ण लड्डू जो होता है, एक छोटा छोटा बुनिया का जो दाना से मिलने से बनता है। उसी प्रकार 6.022 इंटू 10^23 छोटे छोटे बुनिया के दाना को जब हम ऐड करेंगे, तब एक लड्डू बनेगा। यही केमिस्ट्री का है। ठीक है। तो एक लड्डू में कितना बुनिया का दाना है, वो तो हम गिन नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, लेकिन केमिस्ट्रियन ने गिना है, काउंट किया है कि अप्रोक्स 6.022 इंटू 10^23 छोटे छोटे, ठीक है, परमाणु के मिलने से पूर्ण तत्व का निर्माण। तो देखिए बच्चों, समझना है 12 एमयू का मतलब क्या हुआ। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब आपको को याद रखना है। अभी हमने क्या बताया कि एक कार्बन 6.022 इंटू 10^23 परमाणुओं के मिलने से बनता है एक तत्व। इसका मतलब अगर एक परमाणु के वजन को अगर हम जोड़ेंगे, तो हम एएमयू में लिखेंगे। तो याद रखना, एक एटम, सिर्फ एक एटम के भार को लिखा जाता है किसमें, एएमयू में। तो इसका, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दोनों में 12 ही होता है, लेकिन 12 एएमयू जब लिखेंगे तो हम क्या समझेंगे, 12 एएमयू का मतलब हो गया सिर्फ एक एटम का भाग। ठीक है। लेकिन ग्राम का मतलब होता है 6.022 इंटू 10^23। जब इतना एटम्स को हम एक बार हथेली में उठा लें, ठीक है, तब वो कहलाएगा ग्राम। तब 6.022 इंटू 10^23 छोटे छोटे परमाणुओं के वजन को हम लोग क्या कहते हैं, 12 ग्राम। क्या बोलते हैं, 12 ग्राम। और अभी हम आपको प्रूव भी कर देंगे कि ये 12 ग्राम कैसे होगा। ठीक है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि अगर एक परमाणु का वजन को किससे इंडिकेट करेंगे, हम लोग एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे, एक ठो को एएमयू बोलेंगे। और जब एने एटम्स, एने परमाणु को अगर हाथ में उठा लिया जाए, तो उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम। ये थी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको एकदम दिमाग में सेट रखना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम
और एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कार्बन 6 कहने का मतलब है, और इसका भार 12 ग्राम होता है। हम 12 ग्राम को लेके चलते हैं, तो इस 12 ग्राम कहने को, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो इस 12 ग्राम कैसे होता है उसको प्रूव करते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो 6 लिखा हुआ है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है ना। और हम लोगों ने पढ़ा है, परमाणु संख्या 6 कहने का मतलब है कि इसके पास 6 प्रोटॉन है, और 6 क्या है, न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं किसी परमाणु का परमाणु भार कैसे निकालते हैं। कोई परमाणु का एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमता है। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब किसी परमाणु का, एटम्स का, अगर हम लोग को भार निकालना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन। और आप लोग को भी याद रखना है, क्या याद रखना है, कि एक प्रोटॉन का जो भार होता है, मास ऑफ प्रोटॉन हम लिख देते हैं, आपको याद रख लेना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये एक प्रोटॉन का भार हुआ। और प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन का भार दोनों सेम होता है, तो शॉर्टकट में हम ml लिख दिए, इसका मतलब न्यूट्रॉन का भार। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार सेम होता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, लगभग 18 1/1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हमको निकालना है क्या? मास। किसका मास निकालना है? इस कार्बन का। तो हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, अभी प्रूव हो जाएगा कि ये 12 ग्राम कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग किसको प्रूव करने जा रहे हैं? 1 मोल एटम्स के वेट। किसको? 1 मोल मेरे पास एटम्स होगा अगर, तो कितना एटम्स? 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम्स का मतलब वो 12 ग्राम वाला। इसको कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि टोटल में कितना है मेरा, 12 को। टोटल में कितना है? 12 है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, और इंटू क्या करेंगे? 6 और 6 12 हो गया ना, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, टोटल में कितना हो गया? 12। यहाँ लिख दिए 12। और दोनों का मास तो समान है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.667 इंटू 10⁻⁻27 से। देखिए ध्यान समझिए, 1 मोल एटम्स का हमको वेट निकालना है। किसका? 1 मोल एटम्स, या इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं Na एटम्स। कितना एटम्स को? Na एटम्स का हमको वेट निकालना है। ठीक है, किसका वेट निकालना है? Na एटम्स का। तो एक एटम्स की बात करेंगे तो 12 को है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12। और दोनों का वेट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27। लेकिन लेकिन क्या करना है हम लोग को? निकालना है कितना का? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, लेकिन हमको तो निकालना है 6.022 इंटू। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो डाटा लिए थे केजी में लिए थे ना, इसको आप केजी को ग्राम बदल सकते हैं, तो इसको 24 लिख देंगे तो ग्राम हो जाएगा। तो केजी है, ग्राम बदलने के लिए 1000 से हम इंटू करना पड़ेगा, इसलिए इसको ग्राम में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो अब जब हम इन सभी को सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि लगभग अप्रोक्स में मेरा 12 ग्राम आंसर। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए वो जो केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं, तो चीजों को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझिए। किसी भी, जैसे कि हम कार्बन का बात करेंगे, तो कार्बन कितना होता है? 6। ठीक है, एक बार इसी को हम समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिए। कार्बन का इस 12 ग्राम को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 12 ग्राम कहने का मतलब है कि Na एटम्स, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। लेकिन एक एटम में हम जानते हैं कि 6 प्रोटॉन रहता है नाभिक में, और 6 न्यूट्रॉन रहता है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? टोटल में 12। और एक का इतना वजन है तो 12 गुना इतना, लेकिन टोटल में तो इतना एटम से इंटू कर देंगे, तो फाइनली मेरा 12 ग्राम अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। तो चीजों को एकदम अच्छी तरह समझना है। तो तो आज की इस फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा
क्या समझा कि मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने अगर मोल के बारे में समझ लिया तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग इस तरह से क्लासेस को अटेंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको एक चीज समझना है। जैसे हम मान लीजिए 1 मोल H2 लिख दी। ठीक है, 1 मोल मेरे पास CO2 है, CO2 ही लेके चलते हैं। आज बेसिक चीजों को क्लियर करना है। ठीक है, 1 मोल CO2 लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ। 1 मोल CO2 कहने का मतलब है कि अगर कार्बन की बात करेंगे तो इसका मतलब कार्बन का Na एटम्स है। कार्बन का Na एटम्स है। ऑक्सीजन का कितना एटम्स है। ऑक्सीजन का 2 into Na एटम्स है। 2 Na एटम्स है। कितना एटम्स है। 2 Na एटम्स है अगर 1 मोल CO2 की बात करें। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए CO2 का कितना मोलिक्यूल्स है तो यहाँ पर बोलेंगे CO2 का Na मोलिक्यूल्स है। कितना मोलिक्यूल्स है। Na। ठीक है, Na अणु। कितना अणु। Na अणु। तो 1 मोल का मतलब अलग अलग तोड़ेंगे तो जैसे कि हम मान लीजिए लिख दिए H2। अगर मेरे पास 1 मोल वाटर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना है। हाइड्रोजन का 2 Na एटम्स है। कितना एटम्स है। 2 N0 या NO भी लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन का Na एटम्स है। तो हम बार बार कहीं चेंज कर रहे हैं, कहीं Na लिख रहे हैं, कहीं N0 लिख रहे हैं, और दोनों का मतलब तो हम जानते ही हैं। 6.02 इसका मतलब वाटर का अगर 1 मोल है मेरे पास तो हाइड्रोजन का कितना है। 2 into 6.02 into 10⁻23 हाइड्रोजन का एटम्स है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मोल कंसेप्ट आप लोग का एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मोल का ये एकदम क्या था, एकदम बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो अगर इसको क्लियर हो जाता है तो फिर आगे आपको क्लासेस समझने में बहुत ही मजा आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसके आगे के कंसेप्ट को। तो आप लोग क्या करें, कम से कम 1 से 20 तक के परमाणु संख्या को याद कर लें और परमाणु भार। ठीक है, तो आगे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। तो मोल कंसेप्ट को जिन बच्चों को समझ नहीं है बार बार क्लासेस को स्टॉप करिए और देखते रहें। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।